नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप सभी? कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एक क्वेश्चन जो सब सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, और वो क्वेश्चन है कि सर टेक और नॉन टेक का 100 मार्क्स का सिलेबस होने वाला है। टेक और नॉन टेक दोनों कंप्लीट करना है, और साथ में एक प्रॉपर टाइम टेबल। जब हम टेक पढ़ने बैठ रहे हैं तो नॉन टेक छूट जा रहा है, और जब हम नॉन टेक पढ़ने बैठ रहे हैं तब टेक छूट जा रहा है। इस केस में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम टेक और नॉन टेक दोनों को लेकर के जा सके? क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है कि गाइज, आप लोगों का टेक भी 100 मार्क्स का है, और साथ में अगर देखा जाए तो नॉन टेक भी 100 मार्क्स का है। मान लिया कि ये जो टेक्निकल मार्क्स हैं, ये तो आप सभी लोगों के लिए इजी होंगे और आप लोगों के लिए नॉन टेक्निकल टफ होगा, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर टेक और नॉन टेक दोनों के लिए आप लोगों के 100 मार्क्स हैं। ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों से ऐसी बात हुई जिन्होंने काफी टाइम पहले से टेक्निकल की तैयारी छोड़ दी थी और सिर्फ नॉन टेक्निकल में, जैसे कि बैंकिंग हो गया या फिर सीजीएल हो गया, इन सब की तैयारी कर रहे थे। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ टेक्निकल की तैयारी करी है, नॉन टेक्निकल ज्यादा टच नहीं करा है, राइट? तो दोनों मिक्स टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो देखने के लिए मिल रहे हैं। कोल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्राइवेट नौकरी जितनी सैलरी और सरकारी नौकरी जैसी जॉब गारंटी आपको इसमें मिल रही है। तो गाइज, इन सारी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टेक और नॉन टेक दोनों को लेकर के जाए। माना कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो गाइज, यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एक स्टूडेंट जिसका टेक भारी है नॉन टेक से, राइट? जो टेक स्टूडेंट है, मतलब जिनका टेक ज्यादा अच्छा है नॉन टेक से, और एक स्टूडेंट है जिनका नॉन टेक ज्यादा अच्छा है टेक्निकल से, जिन्होंने अभी फिलहाल में टेक्निकल की तैयारी छोड़ करके नॉन टेक्निकल करना शुरू कर दिया। आप लोगों के लिए यहाँ पर दो अप्रोचेस हो रही है, राइट? मतलब अगर देखा जाए तो दो ही टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली देखने के लिए मिल रहे हैं, स्टूडेंट 1 और ये है स्टूडेंट 2। ठीक है गाइस, इस केस में आप लोगों से दो चीजों के बारे में बात करूंगा, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना। अगर आप लोगों का टेक्निकल अच्छा है और नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है, इन दैट सेंस यू नीड टू वर्क ऑन योर नॉन टेक्निकल फर्स्ट। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जो चीज कमजोर होती है उसी को ही अच्छा करना सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो होती है। आप हमेशा याद रख लेना कि भाई, टेक्निकल अगर मेरा अच्छा है तो टेक्निकल मेरा कल भी अच्छा होने वाला है। मेरा जो वीक पॉइंट है वो है आप लोगों का नॉन टेक्निकल। और जो नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका नॉन टेक्निकल अच्छा है, उनका वीक पॉइंट है टेक्निकल, तो उन्हें टेक्निकल पे वर्क करना है। मतलब कहने का यहाँ पर एक चीज जो दिमाग में रखनी है, दैट वर्क ऑन योर वीक एरियाज, राइट? आप लोगों को अपने वीक एरियाज में वर्क करना है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों का वीक एरिया क्या होने वाला है। मतलब अगर मैं इन जनरल बोलूं तो आप लोग ये वाली चीज तो समझ ही पा रहे हो कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टेक अच्छा है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका नॉन टेक अच्छा है। अगर आप लोगों का टेक अच्छा है तो नॉन टेक पे वर्क करना, और नॉन टेक अच्छा है तो टेक पे वर्क करना, ये आप लोगों का क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा। अगर आप लोग अभी से भी तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप जो आपको लेकर के जाना है वो ये लेकर के जाना है कि आप लोगों का जो एरिया वीक है उसको पहले पढ़ना है। ठीक है, ओके। अनदर थिंग, सेकंड स्टेप। अब इस सेकंड स्टेप को बहुत ध्यान से समझना गाइस, जिसको आप लोग थोड़ा सा समझ पाओगे। जो एरिया वीक है उसको ज्यादा टाइम तक रिटेन करके रखने की जरूरत है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो अभी हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का टाइम हमारे पास बच रहा है। इन 2 महीनों में हमें जो हमारा वीक एरिया है उसके ऊपर वर्क करना है, और वर्क करने के लिए अब हमारे पास सेकेंड स्टेप है कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, राइट? तो गाइज, दिन की जब शुरुआत होती है तो साइकोलॉजिकली ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, स्कूल में भी बोलते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा हमेशा मम्मी पापा भी ये वाली बात बोलते हैं कि सुबह उठ करके पढ़ने से चीजें याद रहती हैं। ऐसा पता है क्यों बोला जाता है ऐसा? इट इज अ मिथ। मिथ भी नहीं बोलूंगा, ये सही बात है। लेकिन सिर्फ सुबह की बात नहीं हो रही है, ठीक है? इट जस्ट लाइक आपका जो दिमाग है ना, उस दिमाग को रेस्ट की जरूरत होती है। आप जब सुबह उठते हो ना, उसके पहले 5 6 7 घंटे सो करके उठते हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। और जब आपके माइंड फ्रेश होता है उस समय आप अगर कोई कठिन से कठिन चीज भी पढ़ते हो ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। इसलिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल दोपहर को सो लिया 3 घंटे,
3 घंटे सोने के बाद आप जब उठोगे आपका माइंड फ्रेश होगा, उस समय भी आप जो कुछ पढ़ोगे ना वो एग्जैक्ट उसी लेवल का होगा जिस लेवल का मॉर्निंग पे होता है, राइट। हाँ, अब ये वाली बात होती है कि मॉर्निंग में शांति होती है, हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा होता है, थोड़ा सा माहौल अच्छा होता है, ब्रीद करने में भी अच्छा लगता है। उस समय जब हम पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर हमारे दिमाग में जारी होती है, और जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो हमेशा याद रख लेना, इसलिए हमेशा सुबह के लिए बोला जाता है। एल्स ऐसा कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी वजह नहीं है जहां पर आप दिन में कभी भी अगर आप सो करके उठे हो आप पढ़ सकते हो। ये वाली चीज याद रखना। अब ये दोनों स्टूडेंट जिनका टेक अच्छा है या फिर जिनका नॉन टेक अच्छा है, और जो एरिया वीक है ना, उसको स्टार्ट करना आप लोग अपने टाइम टेबल पे। जब हम बात करेंगे टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल में गाइज आप लोग जब भी कभी अपने शुरुआत करोगे दिन की, राइट, तो फर्स्ट स्टार्ट विथ वीक एरिया। कहने का मतलब समझ रहे हो? आप मान लो फॉर एग्जांपल सुबह 6 बजे पढ़ते हो, राइट, या फिर सुबह 7 बजे पढ़ने बैठते हो, ठीक है, और या फिर सुबह 8 बजे पढ़ने बैठते हो, किसी भी समय तुम लोग बैठ रहे हो पढ़ने के लिए सुबह सुबह, तो तुम सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स में वर्क करना शुरू करना। इससे क्या होगा, तुम लोगों का जो माइंडसेट है वो इसी लेवल पे जाएगा कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे ये वाली चीजें करनी है, ठीक है। प्लस उसके साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर आप लोगों को, गाइज ये बताना चाहूंगा कि जब भी कभी आप लोग टाइम टेबल बनाओगे तो बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है। आप लोगों ने जब भी कभी टाइम टेबल बनाया होगा 90% आप लोग अचीव कर पाते होगे, 100% तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपने 100% अचीव कर लिया और हमेशा के लिए अचीव कर लिया, जब तक एग्जामिनेशन नहीं है तब तक तो तुम आग लगा दोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम 90% तक अचीव कर पाते हो, और वो भी मोर देन सफिशिएंट होता है। लेकिन टाइम टेबल में 2-3 चीजें हैं जिसको आप लोगों को इसमें रखना है मद्देनजर। पहली चीज क्या है बेटा? पहली चीज ये कि जब हम टाइम की बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, राइट। टाइम मैनेजमेंट है ना। तो टाइम मैनेजमेंट में गाइज अभी से ही ये वाली चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 50 से 55 सेकंड मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अगर ऐसा होने वाला है तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें एक क्वेश्चन को कितना देना है, 50 सेकंड का टाइम देना है। मैं 60 सेकंड भी मान लेता हूं। तो तुम ऐसा रखो कि अगर तुम 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइम टेबल में अगर तुमने 1 आवर लगाए है ना, तो तुम्हारे 60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। बाय हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से 60 क्वेश्चन सॉल्व करना। याद रख लेना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई क्वेश्चन ना भी बन रहे हो तो आप लोगों को यहां पर क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चन की लिस्ट निकाल लो। अब लिस्ट कैसे निकालोगे वो सब कुछ भी बता दूंगा। अगर तुम कार्बन बैच में हो, जो हमारा फ्लैगशिप बैच है, तो वहां पर आप लोगों को डीपीपीज मिल जाएंगी 50-50 क्वेश्चन की, 10, 15, 20 क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इससे तुम 60-60 क्वेश्चन की 1 घंटे में डीपीपीज को सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, सब कुछ है, तुम उससे कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल पे। बताऊंगा कैसे तुम उस बैच में भी जा सकते हो, पहले ये समझो। तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे टाइम टेबल पे हर एक चीज के लिए होना चाहिए कि 1 आवर है तो 60 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, राइट। तुम्हें यहां पर एक चीज और याद रखनी है टाइम टेबल में, नो टाइम for notes and short notes, right? Notes and short notes, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक भी टाइम नहीं है नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाने का, इसमें भी घबराना मत। जितने भी हमारे कार्बन बैच के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने पहले से ही नोट्स दे करके रखी हुई है। हम तुम्हें नोट्स बना करके देंगे, हम तुम्हारे नोट्स बनाने वाले टाइम को कम करेंगे। देखो गाइस, अगर तुम 2 महीने में तैयारी करना चाहते हो और उसमें तुम नोट्स भी बनाना चाहते हो तो भैया नहीं होने वाली तैयारी, है ना। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुमने अभी तक नहीं करा है, तभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला। अब थोड़ी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ दिमाग में रखनी है सारी चीजें, क्योंकि तुम एग्जामिनेशन में अपना दिमाग लेकर के जाओगे, अपना नॉलेज लेकर के जाओगे, तो सब कुछ दिमाग में रखना है, राइट। प्रैक्टिस करने के लिए कितने भी क्वेश्चन, मतलब पेपर्स का यूज करो, कितने भी क्वेश्चन तुम पेपर पे लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एग्जाम ऑन एजुकेशन में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वो भी तुम प्रिंट निकाल सकते हो अपने तरीके से, ठीक है। तो इतना तुम्हें नोट्स के लिए टाइम नहीं निकालना है। अगर तुम निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। फिर उसके बाद अगर तुम लोग फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 घंटे पढ़ते हो, तो 10 घंटे में डेली का 40% should be utilized in revision।
अब इसको समझो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन रिवीजन अच्छे लेवल पे नहीं करते हैं। तो आप लोगों को रिवीजन के लिए अगर तुम 10 घंटे दे रहे हो ना, तो लगभग 4 घंटे तुम्हारे रिवीजन के जाने चाहिए। अगर तुम 6 घंटे दे रहे हो ना, तो 6 चौके 24, लगभग 2 घंटा 40 मिनट तुम्हारा रिवीजन के लिए जाना ही जाना चाहिए। 40% शुड बी गिवन और यूटिलाइज फॉर रिवीजन, राइट। तो उसको तुम्हें रिवीजन पे डालना है। अब देखो, टाइम टेबल पे मैं तुम्हें ये वाली बात नहीं बोलूंगा कि टाइम टेबल में तुम्हें सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग होता है। लेकिन जब तुम अपना टाइम टेबल बनाओगे, तो टाइम टेबल को बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना है कि अगर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा, यही मत समझना कि 1 घंटा मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तुम 2 घंटे भी कर सकते हो, 3 घंटे भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर 1 घंटे भी तुम सॉल्व करो, तो 1 घंटे में मिनिमम तुम्हारा 60 क्वेश्चन सॉल्व हो, इस लेवल की स्पीड तुम्हें लेकर के आनी पड़ेगी। फिर उसके बाद तुम्हारा कोई भी टाइम नोट्स बनाने में नहीं जाएगा। तुम बोलोगे नहीं सर, नोट्स नहीं बना रहे, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स अभी बनाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लाल। अगर तुम अभी से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो तुम अपना टाइम किल कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले से, ठीक है। एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले से शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। अभी से शॉर्ट नोट्स बना करके तुम टाइम को वेस्ट करोगे, इसलिए अभी से शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। और कम से कम 40% तुम्हें रिवीजन के लिए देना है। फिर उसके बाद आता है कि प्रॉपर आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी में किस तरीके से हम अपने स्केड्यूल को फिट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिस गोइंग होते हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो फुल टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि गाइस, जो हम लोगों का कार्बन बैच है, राइट, ये जो कार्बन बैच था, अब तो कार्बन 2.0 आ चुका है, जिसका प्राइस 2999 चल रहा है, ठीक है। अब जब देखोगे 2999 रुपीज का प्राइस है, इसके कंटेंट में जाओगे, इसके कंटेंट में अब सब कुछ आने लग गया। अभी तो ये स्टडी प्लान तुम्हारा बंद है ना, क्योंकि तुम लोगों ने अभी इनरोल नहीं करा। तो इस स्टडी प्लान के हिसाब से तुम्हारी तैयारी प्रॉपर लेवल पे शुरू हो जानी चाहिए। अब जैसे कि इसमें तुम लोगों को यही दिख रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर बहुत सारे वो कर रखे हैं, क्या बोलते हैं, सेशंस हैं, कि सुबह 11 बजे एक सेशन हो रहा है, दोपहर के 1 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन हो रहा है। अगर दोपहर के 1 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन हो रहा है, देन व्हाट आई विल से कि तुम इसमें 2 काम कर सकते हो। या तो 12 से 1 बजे का टाइम निकालो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का, राइट, या फिर 1 से 2 की क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद 2 से 3 का तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम होना चाहिए। सो दैट जो चीजें तुम सीख रहे हो पहले से, या तो रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर पहले कर रहे हो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, जब फिर तुम क्लास में जाओगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। या फिर अगर पहले टाइम नहीं मिल रहा है, तो 1 से 2 के बाद तुम क्या कर सकते हो, 1 से 2 के बाद तुम 1 घंटा बैठो, और जिस तरीके से अप्रोच सीखी है तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, वही अप्रोच लगा करके खुद से 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम्हें एक अप्रोच जनरेट होती रहेगी। अब अप्रोच के बारे में अगर कहीं हम बात करते हैं, तो 5, 10, 15, 20 या 100-150 क्वेश्चन लगाने के बाद अप्रोच जनरेट नहीं होती। कम से कम 2-4-5 हजार क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अब इतने क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें जो मिलेंगे, वो मिलेंगे गाइज आप लोगों के क्या बोलते हैं, कार्बन बैच में, राइट। तो कार्बन 2.0 का बैच आ चुका है, ये 8 तारीख से शुरू हो चुका है, इसकी क्लासेस चल रही हैं। अगर तुम इसमें देखोगे, थ्योरी क्लासेस भर भर के जा रही हैं, प्रैक्टिस सेशंस जा रहे हैं, ये सारी फाइल्स हैं। अब तुम देखोगे ना, तो हर सेशन में तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, राइट। अब क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीजें देखो। ये देखो, टेक में जाएंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, आप थर्मोडायनेमिक्स में देखो क्लास नोट्स अलग मिलेंगी, डीपीपीज अलग मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस अलग मिलेंगे, स्टडी नोट्स अलग मिलेंगे, राइट। अभी तुम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जाओगे, मेटल कटिंग के अलग सेशंस मिलेंगे, तुम्हें मेटल कास्टिंग के अलग सेशंस मिलेंगे। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर तुम्हारा जितना भी कंटेंट है, वो सब होता हुआ जा रहा है। अगर तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तो अभी बढ़िया लेवल पे तुम इसमें जा सकते हो। और इसका जो टाइम लिमिट है, वो भी मैं बता देता हूँ, सो दैट तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। गाइस, जो कार्बन बैच है, कार्बन 2.0 बैच, कौन से बैच की बात कर रहा हूं, कार्बन 2.0 बैच, राइट। अब ये जो कार्बन 2.0 बैच है, इस बैच को स्टार्ट हुए अभी 4 दिन हुए हैं, 8 जून से ये स्टार्ट हुआ है। और इसके स्टडी प्लान के हिसाब से हम लोग 27 जुलाई को, 27th ऑफ जुलाई को आप लोगों का ये बैच फिनिश कर देंगे, राइट। मतलब 8 जून से लेकर के 27th ऑफ जुलाई तक में आपका ये बैच फिनिश हो जाएगा एज पर द स्केड्यूल। अब देखो, मैंने जो बोला कि भाई साहब स्केड्यूल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। तुम ये बताओ, हमने डिसाइड करा कि हमें 10 क्लासेस लेनी है, लेकिन आप लोगों ने डाउट्स वगैरह पूछे, और यहाँ पे फैकल्टीज ऐसा करती हैं कि भाई डाउट्स वगैरह में तो कभी भी मना तो करती नहीं, उनका ये होता है कि नहीं भाई तुम्हें तो भर भर के कंटेंट देना है, राइट। तो अब अगर तुम लोगों का मान लो 27 जुलाई है, तो 27 जुलाई तक में तुम्हारे कंटेंट को पूरा कर दिया जाएगा। अगर स्केड्यूल में कभी तुम्हें दिखाई देगा, तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेते हैं, सो दैट हम लोगों की जो चीजें हैं वो ऑन टाइम पर होती हुई चली जाए।
जितनी भी फैकल्टीज हैं, जब वो पीछे नहीं हट रही हैं तुम लोगों की तैयारी के लिए, तो तुम लोग क्यों पीछे हट रहे हो? यहाँ पर डेली की अगर मैं इसमें भी बात करूँ ना, तो डेली की क्लासेस सोच लो कितनी हो रही है। एक होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, राइट। अब ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है ना, अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक क्लास होती है टेक की, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास होती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और वो होती है तुम लोगों की नॉन टेक की, राइट, नॉन टेक, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लास होती है तुम्हारी, एक क्लास होगी थ्योरी की, थ्योरी नॉन टेक, राइट। एक क्लास नहीं, दो क्लास होंगी तुम्हारी थ्योरी, और ये कितनी होंगी टेक की। तो मिनिमम 4 से 5 क्लासेस तुम्हें मिलती हैं एक दिन में। तो सोचो कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, और हमने डे 1 से क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने हैं भाई साहब। तो तुम जितनी थ्योरी पढ़ रहे हो तुम्हें पता चलेगा कितनी क्रिस्प अमाउंट में तुमने थ्योरी पढ़ी है, और उसी बेसिस पे तुम क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे, अप्रोच सीखोगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हर कोई करा रहा है, बोलोगे यूट्यूब पे भी करा दे रहे हैं, ऐसे भी करा दे रहे हैं। बेटा यूट्यूब पे कभी हम टाइम के लिमिट में नहीं करा पाते। यहां पर एप्लीकेशन में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम वहां पर टाइमर चालू कर देते हैं। अब टाइमर में भी ये नहीं कि अच्छा टाइमर चालू कर अब बंद हो गया तो भी आंसर दे रहे हैं बच्चे, ना, ऐसा नहीं होता। पोल क्लास होती है, मतलब तुम्हारे सामने टाइमर पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आ जाएगा और टाइमर चल रहा होगा, तुम्हें क्वेश्चन सोच करके ए बी सी डी में से चूज करना होता है। जब तुम क्लिक करते हो तो तुम्हारा आंसर सबमिट हो जाता है, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होता कि तुम अपने आंसर को बदल सको या क्या कर सको। तो मतलब इतना मजा आता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास में, तुम्हें टाइम लिमिट के हिसाब से आंसर देने की आदत लगती है। अगर हम टाइम लिमिट से नहीं करते तो एक ही क्वेश्चन में कई बार 1 मिनट 1.5 मिनट तक का टाइम लग जाता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। तो हमने इस लेवल पे चीजों को रखा है, राइट। तो ये सारी चीजें तुम्हें किस में मिलती है बेटा? कार्बन बैच में। तो अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो तुम मिस कर रहे हो। अब देखो गाइस, एक सिंपल सा फंडा है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सेल्फ स्टडी हर कोई कर रहा है। मैं बिलीव करता हूं कि 95% स्टूडेंट्स ने अभी तक सीआईएल का फॉर्म भर दिया होगा। 5% बचे होंगे तो वो भी भर देना, क्योंकि 10 दिन डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अगर 10 दिन डेट एक्सटेंड हो चुकी है सीआईएल की, मतलब कहने का क्या है कि अब तुम्हारा एग्जामिनेशन जो होगा वो या तो मिड ऑफ अगस्त में होगा या लास्ट ऑफ अगस्त में होगा। मतलब 2 महीने का प्रॉपर आप लोगों के पास बढ़िया टाइम मिल रहा है। फिर उसके बाद अब यहां पर तुम्हारे पास क्या दिमाग में आता है कि गाइज अगर मैं तुम लोगों से ये बोलता हूं कि यहां पर अगर तुम इस बैच में जाते हो तो तुम्हें फायदा होगा। सेल्फ स्टडी हर कोई कर रहा है, तुम भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और जो इस बैच में है ना वो भी सेल्फ स्टडी कर रहा है। लेकिन उसके साथ एक चीज ये फील एड ऑन हो जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर मेंटोर्स की गाइडेंस में वो तैयारी करता हुआ जा रहा है। तो उसकी जो सेल्फ स्टडी है वो तुमसे 2x 3x हो जाएगी, जो तुम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो सेल्फ स्टडी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम कॉम्पीट करना चाहते हो उन स्टूडेंट्स से जो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें कार्बन बैच में आना पड़ेगा। आओ बढ़िया लेवल पे तैयारी करो, और ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ मिलेंगी? एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। तो आप लोगों को कहाँ आना है बेटा? एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, यहां पर आओ, बढ़िया लेवल पे आप लोग तैयारी करो, और बढ़िया लेवल पे आप लोग सिलेक्शन लो। और आप लोग एक चीज याद रखना, जो चीज हम बोलते हैं वो चीज हम डिलीवर करते हैं, और इसीलिए हमारे फर्स्ट बैच से ही इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ था, है ना। तो गाइज अब यहां पर एक चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखो कि तैयारी सब करा रहे हैं, लेकिन हम जी जान लगा देते हैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। तो भैया फिर तगड़े लेवल पे तैयारी करो, तगड़े लेवल पे सिलेक्शन लो, और दिल खुश कर लो, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मेरी बात में दम लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना, और मुझे मिलो बैच में। तब तक के लिए बाय बाय।